मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में कई सीटों पर जो दावेदार हैं अब वो भी मौजूद हैं क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने अपने कई उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। और ऐसे में मध्य प्रदेश की जो जनता है वो इस बार किस तरह से देख रही है विधानसभा चुनाव को, तो सीधे हम जनता के पास चलेंगे और उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम लिखते हैं भाई साहब? लतीफ नाम है मेरा। लतीफ जी, ये बताएं, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है, बीजेपी कांग्रेस अलग अलग दल सभी दावा कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो वोटर किस तरह से इस चुनाव को देख रहा है? वोटर्स चाहता है कोई अच्छा प्रतिनिधि चुने जो काम करे जनता के लिए, ये नहीं कि अपने अपने लोगों के लिए करे और उनका विकास करे। अपन चाहते हैं ऐसा प्रतिनिधि चुने जो सबकी सुने, भले ही हिंदू हो मुसलमान हो, सबके काम हित के काम करे। ये नहीं कि अपने अपने लोगों के लिए ही सोचे। और जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार चल रहा है, ऐसी चीजों से रोका जाए। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो साइलेंट है और जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ी बात बोली है कि जिस तरह से वोटर चाहता है वो देखता है कि सबका विकास हो, और यही हम बात करेंगे। क्या लगता है, सबका साथ सबका विकास के वादे किए जाते हैं तो क्या सबका विकास हो पाता है, खासतौर पर मतदाताओं का या फिर आम आदमी का, जो इस सोच के साथ सरकार बनाता है कि जब सरकार बन जाएगी तो उसके लिए कुछ अच्छा करेगी? बीजेपी तो अपने लोगों का विकास करती है, आम जनता का विकास तो कभी किया नहीं है और न आने वाले समय में कभी करेगी। क्योंकि जनप्रतिनिधि कमलनाथ जी को अब हमें चुनना है, बाकी इसके अलावा हमें किसी को नहीं चुनना। कमलनाथ जी का नाम निकल कर आया। अच्छा, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको देखकर आपको लगता है कि इस बार आप जब वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में तमाम चीजें रहने वाली हैं, चाहे वो आपके इलाके से जुड़ी हुई हो, आपके परिवार से जुड़ी हुई हो, आपके मिलने वालों से जुड़ी हुई हो? ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे गिनाने पे आएंगे तो शायद गिनती कम पड़ जाएंगी। सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जो आज हमारे प्रदेश को 3.5 लाख करोड़ के कर्जे के अंदर ये घोषणा वीर ने डाल दिया है, सिर्फ योजनाएं लॉलीपॉप दे दे के। और पूरा प्रदेश जो है इस टाइम भ्रष्टाचार के उसमें दबा हुआ है। मीडिया भी जानती है, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान जानता है कितने घोटाले हुए, व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, हेल घोटाला, सतपुड़ा भवन के अंदर, और फाइलें जला दी गई भ्रष्टाचार की। तो ये सब यही कारण है कि ये भ्रष्ट सरकार है और इसको उखाड़ फेंकने के लिए जनता ही बदलाव करेगी। क्योंकि कांग्रेस की लहर चल रही है वो अपनी जगह, लेकिन जनता भी समझ चुकी है कि ये हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा करके सत्ता में आते हैं और हमेशा इनका एक ही मुद्दा रहता है कि हिंदू और मुस्लिम में फूट डालो, मुसलमानों से हिंदू को डराओ। भाई 80% हिंदू भाई हैं, 20% मुस्लिम है। क्या 20% कभी 80 पे क्या भारी पड़ सकता है? क्या कभी हिंदू धर्म खतरे में आ सकता है? भाई सनातन धर्म, आपका ये कहना है कि धर्म से जोड़कर चुनाव किए जाते हैं, वो तो सभी जानते हैं। उसके अलावा इनके पास कोई हथियार ही नहीं है, विकास कर नहीं सकते ये। भ्रष्टाचार के अलावा इनके पास कोई हथियार है नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लोग विकास चाहते हैं, ये आपका मानना है? हम क्या, पूरी पब्लिक पूरा विकास ही चाहती है। क्या नाम लिखते सर? मोहम्मद वकीलुद्दीन हाशमी। हाशमी जी, ये बताएं, मध्य प्रदेश का चुनाव आ चुका है, आगाज हो चुका है, कई सीटों पर प्रत्याशी मौजूद हैं और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशियों की उपस्थिति अभी नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश को हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं, क्या ऐसा लगता है कि ये चीज एक आम मतदाता के लिए होनी चाहिए? मतदाताओं को ये चाहिए कि वो अपने विकास के लिए अच्छा कैंडिडेट चुने, जो ऑनेस्ट हो, पढ़ा लिखा हो, काबिल हो, सलाहियतमंद हो और अच्छा काम कर सके, विकास कर सके, देश को तरक्की की राह पे ले जा सके। आज देश को कहां से कहां पहुंच जाना चाहिए, हम हिंदुस्तान 50 साल पीछे पहुंच चुके हैं। हमें तो 50 साल आगे होना चाहिए था। भ्रष्टाचार आम है, बेरोजगारी आम है, शिक्षित बेरोजगारों को सही नौकरी नहीं है, बेवाओं के लिए पेंशन नहीं है, शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्कॉलरशिप होना चाहिए, हर जगह जो होना चाहिए फैसिलिटी। और ये काम जो कर सकती है वो कांग्रेस सरकार ही कर सकती है, इसके अलावा कोई सरकार नहीं कर सकती। बीजेपी जब से आई है केंद्र में, और सारी जगह, सब जगह देख लो आप, नोटबंदी, उसके बाद वो तलाक के मुद्दे और न मालूम क्या क्या, हिंदू मुस्लिम विवाद, मंदिर मस्जिद, ये क्या है? हिंदुस्तान को एक मजाक बना दिया पूरे देश में। हिंदुस्तान एक मजाक बना हुआ पूरे देश के अंदर, कोई विकास नहीं है, न मध्य प्रदेश में विकास है, न और कोई विकास है। जाति भेद में उलझे हुए हैं, मंदिर मस्जिद में उलझे हुए हैं। यार, हम सबको एक होकर चलने की जरूरत है, सबका साथ सबका विकास कह रहा होकर कुछ भी नहीं रहा है। यानी कि डेवलपमेंट कहीं ना कहीं चाहता है। युवाओं की बात करें तो युवा क्या चाहता है, मध्य प्रदेश का या देश का युवा? भाई जो भी है, युवा तो यही चाहता है कि डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना चाहता है। क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट के बेसिस पे देखा जाए तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही है। आप रोड्स को देखिए, आप देखिए, हर अगर जो भी पढ़ा लिखा इंसान होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान देता है।
उसके अलावा और कुछ नहीं चाहता सरकार से। एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा ही। बहुत अच्छी बात बोली। युवा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है, ये चाहता है कि उसको रोजगार मिले। कई बार ऐसा देखने में आता है कि चर्चाएं की जाती हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे पूरे नहीं होते हैं। और कई बार ऐसे होते हैं कि हम सोच नहीं पाते हैं और हमको जब हम सुबह उठते हैं लगता है वाह यार ये चीज हो गई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। दोनों चीजों का अगर दोल के बात करें तो आप किस तरह से देखते हैं चुनाव को? चुनाव को देखते हैं भैया, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो बेरोजगारी है वो दूर हो जवानों में। जैसे अभी मैं ही हूँ, मैं भी बेरोजगार हूँ, अभी मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। प्राइवेट जो भी चलता रहता है वो चल रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं कोई भी गवर्नमेंट आए वो रोजगारों के हित में बात करे, बेवाओं को लेके और जो यतीम बच्चे हैं उन लोगों को लेके, और भी जो बहुत सी बेरोजगारियाँ चल रही हैं उन सबको लेके सोचे। कोई भी हो गवर्नमेंट, कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबका सोचे, सबका साथ सबका विकास। वो तो देखा भैया अभी तक इतना टाइम हो गया कोई विकास नहीं हुआ। विकास जो हुआ वो एक पार्टी का विकास हुआ है, बाकी किसी का विकास नहीं हुआ। अब हम ये चाहते हैं कि बदलाव हो, वो बदलाव ऐसा हो कि सबका विकास हो। भले ही वो कांग्रेस आए, बीजेपी आए, कोई भी आए, लेकिन नीचे तबके के लोगों को देखे जो बेचारे जद्दोजहद कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, पढ़े लिखे जो हैं वो बेचारे चाय का ठेला लगा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको मतलब उनकी एबिलिटी के हिसाब से उनको जॉब प्रोवाइड हो भैया। अपन ये चाहते हैं कोई भी आए वो। बिल्कुल, कोई भी है। काफी अच्छी सोच है आपकी। क्या कहना चाह रहे थे सर आप? मैंने ये कहना चाह रहा था, कमलनाथ जी जो हैं अच्छे काबिल आदमी हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं और उन्होंने सरकार चलाई है, केंद्र में भी रहे, उनको बहुत तजुर्बा है। और अगर वो कांग्रेस आती है तो हो सकता है कि हिंदुस्तान का अच्छा विकास होगा, मध्य प्रदेश का बेहतरीन विकास होगा, शिक्षित बेरोजगारों के लिए, बेवाओं के लिए, और जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं उनके लिए स्कॉलरशिप भी शुरू करेंगे, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू करेंगे, स्कूल कॉलेज में किताबें फ्री करवाएंगे, पढ़ाई फ्री करवाएंगे। मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि वो अच्छी मेहनत करें। और उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है। क्या उम्मीद है आपको इस बार? क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में जब आप वोट डालने जाएंगे, आप अपने मत का जब प्रयोग करने के लिए जाएंगे, तो ऐसी क्या चीज रहने वाली है? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं यहाँ पर डेवलपमेंट चाहिए, कई लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस, हमें सिर्फ विकास ही है, जो भी विकास करे। आपका क्या मानना है? सिर्फ विकास चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। विकास तो मध्य प्रदेश में नाम को नहीं, विकास की बहुत जरूरत है। यहाँ पे काम, यहाँ पे कोई स्तर ही नहीं है काम का। बिल्कुल आप मान के चलिए कि हर तरीके से जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं यहाँ पे काम। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश की जनता है वो डेवलपमेंट चाहती है, वो चाहती है उसका विकास करे। जो भी सरकार आए मध्य प्रदेश में वो विकास करे। जाहिर सी बात है जब चुनाव होते हैं तो उसमें राजनीतिक दल विकास को अपना एक मुद्दा बनाते हैं और विकास के नाम पर जनता के बीच में पहुंचकर वोट मांगते हैं। लेकिन असल इसके अगर पीछे देखा जाए तो जब ग्राउंड पर कोई उतरता है तो उससे पता चलता है कि आखिर विकास कितना हुआ। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में जब मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के निकलेगा तो वो किसको चुनेगा और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकी साहू के साथ जितेंद्र शर्मा, इंडिया डेली लाइव, भोपाल।